नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में। यानी कि क्या अपडेट आई है आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए, कैसे आप लोग अपनी नागरिकता को सत्यापित करेंगे, कौन से 2 डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होंगे अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी को बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों बात करें नागरिकता सत्यापन का महत्व, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागरिकता जो सत्यापित होती है उसका महत्व क्या है, कैसे आप लोग सत्यापित करेंगे। तो भारत सरकार पूरे देश में जनगणना और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कि देश के मूल नागरिकों की पहचान की जाएगी जो भारत के वाकई में निवासी हैं। इसमें प्रशासन यही तय करेगा कि कौन लोग भारत के वास्तविक नागरिक हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। प्रक्रिया आगे आने वाले समय में बेहद महत्व रखती है, क्योंकि केवल मूल नागरिकों को विभिन्न अधिकार और सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आगे बात करते हैं आम तौर पर उपयोग होने वाले दस्तावेज, यानी जो आम तौर पर आप लोग दस्तावेज उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है तो मुझे नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही भारत का नागरिक हूँ। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट या निवास प्रमाण पत्र के पास होने से वे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनकी नागरिकता साबित होती है। लेकिन आपको बता दें, ऐसे दस्तावेज केवल पहचान के साधन है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इससे आपकी नागरिकता निश्चित नहीं होगी, भले ही इनका उपयोग विभिन्न सरकारी कामों, बैंकिंग ट्रांजैक्शनों या और योजनाओं में होता हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों के मन में जिनके लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहला है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के बारे में आपको बता दें कि ये हर कार्य के लिए अनिवार्य होता है, पहचान के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सभी भारतीय नागरिकों के पास ये होना भी अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लगभग सारे ही काम ऐसे होते हैं जो कि आधार कार्ड के बिना नहीं हो पाते। केवल आधार कार्ड से ही नागरिकता का प्रमाण नहीं मिलता है, विदेशियों के पास भी आधार कार्ड हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, नागरिकता का जो है प्रमाण नहीं मिलता है आधार कार्ड से। जितने विदेशी हैं वे लोग भी आकर के भारत का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगली बात करें पैन कार्ड, यानी कि आयकर विभाग से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग और टैक्स संबंधी कामों में बहुत ही ज़रूरी है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। पहचान पत्र की तरह मगर नागरिकता प्रमाण नहीं है। पहचान पत्र की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन नागरिकता का प्रमाण ये नहीं माना जाता है। तीसरा है पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं, नागरिकता से भी जुड़ा हुआ है। 50% हम लोग कह सकते हैं कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, किंतु वैकल्पिक है, ऑप्शनल के तौर पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नागरिकता का प्रमाण पूर्ण तरीके से ये सिद्ध नहीं करता है। अगला चौथा डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड, यानी कि खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य, जिले, परिवार के विवरण इसमें दर्ज होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। नागरिकता साबित करने में काफ़ी मददगार है, लेकिन निर्णायक साबित नहीं होता है। अब बात करें पांचवा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो आपको बता दें, लंबे समय से राज्य में निवास का प्रमाण होता है। ये किस चीज़ का प्रमाण होता है कि आप किस राज्य में कब से निवास कर रहे हैं। मददगार भी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए काफ़ी मददगार होता है। पहचान में भी उपयोगी होता है, मगर नागरिकता निश्चित नहीं होती। आगे बात करने वाले हैं 2 सबसे ज़रूरी दस्तावेज, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और वोटर ID। ये ऐसे 2 डॉक्यूमेंट हैं जो कि ज़रूरी दस्तावेज हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। अब विस्तार से इन 2 दस्तावेजों की बात करेंगे जिन्हें नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। पहला है साथियों, सबसे अहम है आपका जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे अहम दस्तावेज नागरिकता के लिए अब अनिवार्य हो चुका है। ये भविष्य में हर दस्तावेज में सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा, यानी कि अगर आपकी कहीं भी नागरिकता वाली बात आती है, नागरिकता सिद्ध करने की बात आती है, तो सबसे पहले आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। चुनाव आयोग भी इसे मुख्य रूप में प्रमाण मानता है। बिहार समेत कई राज्यों में वोटर सूची में नाम जोड़ते समय भी इसको अनिवार्य करा गया है। इसको बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या फिर CSC सेंटर पर जाकर के आप लोग इसको बनवा सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड, शपथ पत्र या माता पिता के दस्तावेजों से भी आप लोग इसको घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दस्तावेज साथियों वोटर ID, यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिलता है। वोटर ID कार्ड आप सभी जानते हैं, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को ही मतदान का अधिकार मिलता है। इस कार्ड के माध्यम से वोटर ID होना आपकी नागरिकता की पुष्टि भी करता है। NVSP वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके आप लोग इसको बनवा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया में मतदान की शक्ति यही निर्धारित करती है। ये अगली बात करते हैं दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से आप लोग इसको बनवा सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर स्कूल रिकॉर्ड, शपथ पत्र या माता पिता के दस्तावेजों का आप लोग उपयोग कर सकते हैं।
वोटर आईडी के लिए 18 साल से अधिक उम्र पर आपको आवेदन कर देना है हर हालत में। पासपोर्ट या डोमिसाइल डॉक्यूमेंट वैकल्पिक रूप में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्थिति आपकी मजबूत करते हैं। यानी अगर आप लोग चाहते हैं पासपोर्ट या फिर डोमिसाइल डॉक्यूमेंट वैकल्पिक के रूप में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं दस्तावेज बनवाते समय, ठीक है, जिससे आपकी स्थिति को और भी मजबूत करते हैं। अब सतर्कता और तैयारी क्या है, यानी क्या सतर्कता भी बरतनी है और तैयारी क्या क्या आपको रखनी है। समय रहते आपको अपने दस्तावेज तैयार रखने हैं ताकि प्रशासन या सरकारी अधिकारी यदि सत्यापन के लिए आपके घर पहुंचे तो कोई भी आपको समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों का होना अब केवल सलाह नहीं है बल्कि अनिवार्यता भी बनती जा रही है। जनगणना एवं एनआरसी सत्यापन के मद्देनज़र बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी बनवा लेना बेहद ज़रूरी है। यानी आपको वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका अभी आगे एनआरसी सत्यापन भी होगा तो उसके लिए आपकी ये काफ़ी मदद करने वाला है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलता है। तो नागरिकता सिद्ध करने के लिए सिर्फ पहचान पत्र पर्याप्त नहीं है। अब साथियों, आपको सरकार और चुनाव आयोग अब जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी को ही नागरिकता प्रमाण के रूप में मान्यता देते हैं। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अब अगर आपको अब नागरिकता सिद्ध करनी है तो आपके पास या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड में आपका जो है वोटर आईडी बनी हुई उसमें आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। समय रहते इन्हें प्रयास करके प्राप्त करना भारत का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। अगर आप एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेने हैं। यदि आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो अपने मित्रों परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय पर अपने दस्तावेज तैयार कर सकें, ठीक है। यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी के साथ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।